नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक बाबा के ढाबा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं चौथे पड़ाव, पंचकोसी यात्रा के चौथे पड़ाव उन्नाव में हम हैं, जहां ये अंजनी सरोवर है। यहाँ देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे जो सरोवर बह रहा है, इसी सरोवर में लोग गंगा ये स्नान करने के बाद लोग जो है कि नहीं माता अंजनी का पूजा करते हैं। और आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह वही स्थान है जो जिसे हनुमान जी का ननिहाल भी कहा जाता है। और बक्सर में हनुमान जी का ननिहाल है, ये वही स्थान है जहाँ माता अंजनी ने पूजा की थी। भगवान राम आए थे और अपनी पंचकोसी यात्रा के चौथे पड़ाव में। और आप आज यहाँ मेला लगा हुआ है और इस मेले में लोग जो है कि नहीं सत्तू और मूली का प्रसाद बनाकर खाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 कोस के दायरे में फैला हुआ यह मेला बड़े उत्साह पूर्वक और बहुत भक्तिभाव माहौल में लोग इस मेले में पहुंच के इसका एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए मेले में लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये उदालक ऋषि का आश्रम जिसको माना गया है, और उदालक कहलाए कौन? तो आपने कथा सुना होगा, धम्म ऋषि के प्रमुख 2-3 शिष्य थे, जिनमें आरुणि, उपमन्यु, वेद और उत्तम के 4 शिष्य थे। उनमें आरुणि जी महाराज वही उदालक के नाम से जाने गए। जब गुरुदेव ने आदेश किया कि हे शिष्य जाओ और जाकर के जो बारिश हो रही है उसका मेड़ बांध कर के खेत का जाओ, वो गए अपने आप पे खेत का मेड़ बांधने। तो जो ही मट्टी बांधते बह जाता, स्वयं लेट गए, रात भर मेड़ बन करके ही रहे। तब प्रातः काल गुरुदेव ढूंढते गए धम्म ऋषि महाराज, ठीक है ना, आरुणि तुम कहाँ हो, आरुणि तुम कहाँ हो? तब उन्होंने बताया गुरुदेव मैं यहाँ मेड़ बना हुआ हूँ। मेड़ को उद्दलन करके तोड़ करके निकलने के कारण कहा कि जितनी पानी की आवश्यकता उतना तो खेत में भरा है, अब तो निकल जा बाहर। मेड़ को तोड़ करके निकलने के कारण ही उन्हीं का नाम उदालक पड़ा है। वही उदालक ऋषि जी महाराज हैं, जिनका विवाह अपने आप में दरिद्रा देवी के साथ हुआ। लेकिन दरिद्रा ने जब देखा कि यहाँ तो हमेशा हर जगह स्वाहा स्वधा का उच्चारण हो रहा है, दरिद्रा यहाँ प्रवेश ही नहीं की, बाहर से ही अपने आप में चली गई। ऐसा ये दिव्य स्थान है। और यहाँ जो पीछे अंजनी दिव्य कुंड है, लेकिन आज उसकी भी दुर्गति है, उस कुंड में स्नान की योग्य नहीं। जबकि पुराणों में ऐसा वर्णन है, जो भी इस कुंड में स्नान करता है उसकी कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी इसकी महिमा थी, यानी कुष्ठी भी अपने आप में ठीक हो जाती सरोवर में स्नान करने के उपरांत। ऐसा इसका प्रभाव है। ये चौथा पड़ाव है पंचकोसी यात्रा का। तो कल हमारा आप यहाँ से फिर प्रातःकाल पावन भगवान का दर्शन करते हुए हम लोग पंचकोसी यात्रा नौलखा मंदिर के सामने वहाँ अपना पड़ाव रहेगा। बताया जाता है कि हनुमान जी का ननिहाल भी है। जी जी हाँ, तो यहाँ भी अंजनी माता ने तप किया था। दिव्य स्थान है। आप भी अभी भी है जड़ सिंह की प्रतिमा वहाँ रखी हुई है, लेकिन यहाँ के सरकार का कोई ध्यान ही नहीं, ना ही यहाँ के लोगों का ध्यान है। ये तो हम लोग लेकर चल रहे हैं, तब ये पंचकोसी चल रहा है।